बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मेरे प्यारे बहुजन भाइयों एवं बहनों, प्यारे दोस्तों, आप सबको सादर जय भीम। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और एक राजनीतिक क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति, जिन्होंने अपनी जीवन को जन सेवा में लगाए, आदरणीय अजीत जोगी जी के परिनिर्वाण के अवसर में मैं उसे हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के इस दुख के अवसर में उसे इस दुख को सहन करने के लिए कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें साहस प्रदान करें। आदरणीय साथियों, आज का ये दौर जो है, कोरोना महामारी के इस दौर में आप सभी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, साथ ही साथ अपने आसपास के जो गरीब बेबस लाचार लोग हैं उनको हो सके तो यथासंभव उनको मदद करने का काम करें, यही निवेदन है। साथ ही साथ इस देश की लाखों करोड़ों जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए आज़ादी के बाद ये पहला त्रासदी है जो गरीबों को इस कोरोना महामारी के अवसर पर इस देश की सरकार ने उसे उनकी ही हालत पर छोड़ दिया गया, क्योंकि इस देश में लाखों की संख्या ही नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। ऐसे तो हमारे जो गरीब मजदूर, किसान और बेरोजगार जो हैं, ये किसी शौक से अन्य प्रदेश में पलायन नहीं करते, इनकी मजबूरी है और इस मजबूरी में भी उन्होंने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए उनके ऊपर कई प्रकार का दुख तकलीफ हुआ, फिर भी उन्होंने अनुशासन को बनाए रखते हुए लॉकडाउन का पालन किए और प्रयास किए कि अपने खुद के साधन के दम पर या पैदल चलकर अपने घर वापसी करने का उन्होंने प्रयास किया। रास्ते में कई लोगों का दुर्घटना भी हुआ, कई लोग भूखे प्यासे मर भी गए। ऐसे परिस्थिति में मैं उन लोगों को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सरकार की उपेक्षा के बाद भी अपने प्रयास करके अपने घर पहुंचे हैं। आदरणीय साथियों, इस देश में जो तमाम
उद्योग और व्यवसाय हैं, इस देश के विकास के लिए चाहे सड़क बनाना हो, चाहे पुल बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, ये तमाम जो निर्माण कार्य है इसमें इस मजदूर किसान इनका महत्वपूर्ण रोल है। इस देश के विकास में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन इसके बाद भी चाहे वो सरकार केंद्र का हो चाहे सरकार राज्य का हो, इनका हमेशा घोर उपेक्षा हुआ है। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद भी इस देश के गरीब किसान मजदूर बहुत बेबस और लाचार हैं। आदरणीय साथियों, ज़रा हम लोग चिंतन करके देखें कि अगर इस देश में बहुजन समाज पार्टी बना और बहुजन समाज पार्टी बना तभी से इस गरीब पिछड़ों मजदूरों के हित में बहुजन समाज के नेताओं ने चाहे सड़क में हो चाहे संसद में हो अपनी आवाज़ रखे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी और इस बहुजन समाज का नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में आप किसी भी से आप चर्चा करके देखेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी किसकी नेता है, बहन कुमारी मायावती जी क्या गरीबों का नेता है कि अमीरों का नेता है, तो आप लोगों को ये जवाब मिल जाएगा। कोई भी यही बोलेगा कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश में गरीबों का नेता है। इसके अलावा अन्य किसी भी और नेता का नाम लेकर पूछ लेना कि वो गरीब का नेता है कि अमीर का नेता, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी ने आज बड़े ही कुशलता के साथ इस देश के गरीब किसान और मजदूरों के हित में उन्होंने, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, और जब उनको मौका मिला कि इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उस समय भी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने दोनों हाथों को खोलकर गरीबों के हित में योजना बनाकर गरीबों के हित में काम किया। बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े जितने भी महापुरुष हुए हैं, अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा जानने और समझने का काम करें तो अगर हम कुछ महापुरुषों का उदाहरण ले लें, जैसे कि इस देश के अंदर में शिक्षा का प्रसार करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं। अगर महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी इस देश में एक प्रतिज्ञा करके, एक शपथ लेके उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को इस बहुजन समाज को, उनके ज़माने में कहे जाने वाले शूद्र समाज को वो शिक्षित बनाना चाहते थे। और निश्चित रूप से जब उन्होंने प्रतिज्ञा करके, निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके उन्होंने एक प्रण ही कर लिया था कि मेरा एक ही काम होगा कि इस देश के बहुजन समाज को शिक्षित बनाना। साथियों, उनकी जो संघर्ष है और उनकी जो परिश्रम है निश्चित रूप से सफल हुआ और इस देश का बहुजन समाज आज थोड़ा बहुत शिक्षित नज़र आ रहा है। अगर हम छत्रपति साहू जी महाराज की जीवन और संघर्ष को देखें तो छत्रपति साहू जी महाराज भी अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं इस देश के बहुजन समाज को आरक्षण के रूप में उसे उनका अधिकार दूंगा, और उनका भी संघर्ष सफल हुआ। इसी तरह से
अगर कहीं हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के उनके विचारों को देखें, उनके जीवन संघर्ष को देखें, तो उन्होंने भी एक संकल्प लिया था कि मैं इस देश के बहुजन समाज को उनको उनका हक, उनको मान और सम्मान और उनका हक दिलाने का काम करूंगा। उन्होंने उस काम को भी उन्होंने शपथ लेकर किया और निश्चित रूप से अंत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भी सफल हो गए और उन्होंने भी इस देश के बहुजन का हक, अधिकार और उसको सम्मान दिलाने में वो भी कामयाब। इसी तरह से अगर हम मान्यवर काशीराम जी को देखें तो मान्यवर काशीराम जी ने भी अपने जीवन में एक संकल्प लिया और उन्होंने भी यही चाहा कि मैं इस देश के बहुजन समाज को एक राजनीतिक पार्टी देकर उनको भी इस देश की सरकार बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण करूंगा। और निश्चित रूप से साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने भी अपने जीवन में जो संकल्प लिए और उस संकल्प को उन्होंने भी जीते जी पूरा किया। और अगर कहीं बहन कुमारी मायावती जी को देखें तो बहन कुमारी मायावती जी का भी जीवन का एक संकल्प है कि उन्होंने भी इस देश के वर्णवादी व्यवस्था, ऊंच नीच व्यवस्था को हटाकर इस देश में बहुजन समाज ही नहीं, उन्होंने सर्वजन समाज के हित में काम करने के लिए अपने जीवन को संघर्ष में लगाया। और निश्चित रूप से उनका आज पूरे देश के अंदर में बहन कुमारी मायावती जी इस संघर्ष में सफल होते नज़र आ रहे हैं। आज देश का पूरा बहुजन समाज माननीय बहन जी के विचारों पर चलकर, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदर्शों पर चलकर इस देश में मानवतावादी विचार लाने में संघर्ष कर रहे हैं। हम तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता साथी हैं, उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से आप लोग लेंगे। साथियों, इस बात को याद करेंगे, इस बात के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। आप जिस दिन बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगा, ठीक उसी दिन इस देश का गरीब, किसान, बेरोजगार, वो उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी तमाम समस्या खत्म होकर उनके समस्याओं को खत्म करके उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगा तो इस देश का गरीब, किसान, मजदूर भी मजबूत होगा। और इसके लिए हमें आपस में भाईचारा बनाकर इस देश में बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज की पार्टी को कामयाब करना है। तो इसके लिए हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी हैं, इन सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश को लेकर हम गांव-गांव में जाएं और उनकी बातों को बताएं, क्योंकि आज भी हमारा बहुजन समाज इन सारी बातों से बेखबर है और कुछ पूंजीपति और कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों के हिसाब से उन्होंने आज भी इस देश में परिवर्तन नहीं हो रहा है। सरकार का अदला बदली हो रहा है। अदला बदली होने से अदला बदली को परिवर्तन नहीं कह सकते। अगर परिवर्तन करना है तो इस देश में बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए आप सबको मेहनत करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और इसके लिए हमें आपस में भाईचारा बनाकर जो हमारे बीच में भाई अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग समाज बड़े पैमाने पे हम लोग घनी आबादी में एक साथ रहते हैं और हम सब की स्थिति को देखें तो अगर कहीं समस्या को देखें
तो चाहे समस्या अनुसूचित जाति का हो, चाहे समस्या अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों का हो, समस्या तो हम सबका एक है। भले हम लोग जातियों में ज़रूर बटे हैं, लेकिन हमारी समस्या एक ही है। अगर इस देश में अनुसूचित जाति के लोग भी हल चलाते हैं तो अनुसूचित जनजाति के लोग भी हल चलाते हैं, पिछड़ा वर्ग के भाई भी हल चलाते हैं। अगर ईंटा बनाने का काम है तो अनुसूचित जाति के लोग भी ईंटा बनाते हैं, और आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोग भी, और पिछड़ा वर्ग के लोग। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम लोग नहीं करते। हम लोग आपस में, हमारी चाहे वो गरीबी हो, चाहे हमारी बेरोजगारी हो, हमारा सब जो समस्या है वो एक बराबर है। लेकिन हम जाति में बटे होने के कारण बड़े पैमाने पर हमारे बीच में जो गैर बराबरी है, और यही गैर बराबरी के कारण हम आपस में अपने आप को भाईचारा में नहीं बदल पा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आपस में संगठित होकर इस देश के बहुजन समाज में भाईचारा लाकर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को कामयाब करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस परिस्थिति से हमारे लाखों करोड़ों जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, बहुत सारे लोग तो आज भी जहां के तहां फंसे पड़े हैं। सरकार ज़रूर काम कम, ढिंढोरा ज़्यादा हो रहा है उनका। अभी भी लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जहां हैं वहीं फंसे पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ इस देश के जो पूंजीपति लोग हैं, उनके हित में सरकार बड़े गंभीर है, उनके सुरक्षा और उनके सहयोग के लिए। लेकिन हमारे जो गरीब है, प्रवासी मजदूर हैं, उनके हित में अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए। और इसी बात को लेकर हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, हमेशा सरकार को अवगत कराते रहा है, अपील करते रहा है। तो इसी बात को लेकर थोड़ी बहुत भी सरकार जो है, अगर इस देश के गरीब और मजदूरों के प्रति अगर उनका थोड़ा बहुत भी सोच होता, उनके प्रति थोड़ा बहुत अगर चिंता होता, तो निश्चित रूप से आज के इस दौर में गरीबों के ऊपर इस तरह का त्रासदी नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपने परिवार से बहुत कोसों हजारों किलोमीटर दूर बेबस हैं, लाचार हैं, और ऐसे परिस्थिति में भी इस देश की सरकार बेखबर है। तो मैं हमारे इस देश के जो सरकार है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे जो गरीब प्रवासी मजदूर हैं, जो बहुत ही गंभीर अवस्था में, बहुत ही लाचार अवस्था में अन्य प्रांतों में फंसे पड़े हैं, और उनके परिवार के लोग उनके रास्ता देख रहे हैं कि वो कैसे करके हम लोगों के बीच में पहुँचे। तो ये प्रयास जो है सरकार को अविलंब करना चाहिए, जिसके लिए हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपील कर चुके हैं। तो ऐसे अवसर में इस गरीब लोग, मजदूर लोग, जो प्रवासी लोग हैं, उन लोगों ने बड़े ही साहस और हिम्मत के साथ बहुत सारे त्रासदी को झेलते हुए अपने घर तक पहुंच भी गए हैं, और उसे क्लोराइनटाइन के नाम पर गांव में साधारण स्कूल में ठहराया भी गया है। बहुत सारे जगहों से उन्हें दाल चावल और कहीं कुछ सब्जी भाजी ये पंचायत के माध्यम से दिलाने की बात तो हो रही है, और बहुत सारे जगह में लोग इस बात को
लेकर हमें बीच बीच में अवगत कराए हैं कि हमें कहीं शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो देश को इस गंभीर स्थिति से हम सबको संगठित होकर अभी जो महामारी हुआ है कोरोना के नाम पर, तो इसको निश्चित रूप से हम अपनी जानकारी और सूझबूझ के साथ इसको हम लोग सुरक्षित रहने का काम करेंगे, ऐसा आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ। साथ ही साथ साथियों, इस देश में अगर कहीं हम बहुजन समाज के लोग जो इस देश के चाहे वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक का जो भी निर्माण होता है, उस निर्माण में, उस फैक्ट्री में, उस कारखाना में अगर हम जाके पूछें, इस देश में जितने भी कारखाने हैं, उस कारखाने में अगर हम जाके पूछें उस कारखाने का मालिक कौन है, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ आपको कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस कारखाने का मालिक नहीं मिलेगा। उस कारखाने का मालिक कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं मिलेगा। कोई कारखाने का मालिक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन उसी कारखाने में अगर आप जाएंगे और वहाँ जो मजदूरी कर रहे हैं, उस मजदूर में आप पूछेंगे तो आपको पूरे का पूरा मजदूर अनुसूचित जाति का, या तो आदिवासी समाज का, या तो पिछड़ा वर्ग का मिलेगा। हम मालिक के नाम पर देखेंगे, ये बहुजन समाज का अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग समाज इस देश के कोई कल कारखाने का मालिक नहीं है। और दूसरे तरफ इस देश में जो मजदूर है, उस मजदूर में पूरे का पूरा मजदूर अनुसूचित जाति का। एक तरफ हम इस देश के फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं और दूसरे तरफ हमारी स्थिति इस देश में एक मजदूर की है। तो साथियों, आज़ादी के बाद हमने जितने बार भी इस देश में सरकार बनाई, समय आया तो सरकार बदल कर दूसरे सरकार तो बदल दिए, लेकिन इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनकी स्थिति आज इस देश में सिर्फ एक मजदूर के सिवाय और कुछ नहीं है। आप कहीं भी आप जाके देखेंगे तो इस वर्ग के लोग कहीं भी आपको मजदूरी करते मिलेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग। ये जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज के लोगों को आप पूरे देश के अंदर में सिर्फ मजदूर के रूप में ही देख पाएंगे। इनकी स्थिति आज मजदूरी से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो साथियों, इस बात के लिए हमें गंभीरता से चिंतन करना है। खास करके हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं, जिसको माननीय काशीराम साहब ने इनकी विशाल समाज को देखकर इसका नाम बहुजन समाज और इनकी पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी। तो मेरे साथियों, अब दिन देखने का नहीं, अब दिन कुछ करने का है। और ऐसे अवसर में हमें आने वाले समय में इस देश के अंदर इस बहुजन समाज की पार्टी की सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने गरीबों के हित पर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित पर और ख़ास करके हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान में उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल जैसे बहुत अनेक योजनाओं का लाभ जो है अपने प्रदेशवासियों को दिए हैं, जो पूरे दुनिया में एक मिसाल है। ऐसे कुशल नेतृत्व माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जिस दिन इस देश का बहुजन समाज अगर संगठित होकर
इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर बनाते हैं तो निश्चित रूप से इस देश का भला, इस देश के गरीबों का भला, इस देश में किसानों का भला, इस देश में बेरोजगारों का भला निश्चित ही होगा। ऐसा बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे नेता है बहन कुमारी मायावती जी है, उनकी संघर्ष है। उन्होंने इस देश में अपने पूरे संपूर्ण जीवन को ही वर्गों के, गरीब किसान मजदूरों के हित में ही संघर्ष करने का संकल्प लेकर उन्होंने इस गरीब किसान मजदूरों का के हित में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया हुआ है। तो ऐसे अवसर में भी हम सब साथियों को, खास करके बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों को, उनकी दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस बहुजन समाज और उनकी राजनीति को कामयाब बनाने का काम करेंगे। ऐसा आप सभी साथियों से निवेदन करते हुए, कामना करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबको सादर जय भीम।